नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं कुछ तो है न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका आज की स्पेशल रिपोर्ट में। देश में सांप्रदायिकता की आग की लपटें जिस रफ्तार से तेज हो रही हैं, जिस तरह से दहशत का माहौल बनता जा रहा है, वो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां जा रहे हैं। कुछ अराजक तत्व लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं और क्या करके मानेंगे, ये भी अत्यंत गंभीर मुद्दा है। लोगों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से काबू में करने के लिए जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरीके का जहर लोगों के दिल और दिमाग में भर दिया गया है, जिसने लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से अपने कब्जे में करके उनके सोचने समझने की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया है। इन सब के पीछे कौन है, कौन सी ताकतें इनको सपोर्ट कर रही हैं, कहां से इन जहरीले लोगों की फंडिंग हो रही है, ये जांच का विषय है, जिससे इन लोगों का सच सबके सामने आ सके। लोगों के बीच वैचारिक मतभेद होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मतभेद का इस स्तर तक बढ़ जाना कि उनका असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ने लगे, ये खतरे की घंटी है। एक वार्निंग अलार्म है, जिसे सुनकर समय रहते सचेत हो जाना जरूरी है, जिससे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विघटन को रोका जा सके। ताज़ा उदाहरण लखनऊ का लुलु मॉल है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसके मालिक यूएई बेस्ड एक भारतीय बिजनेसमैन यूसुफ अली हैं। दुनिया भर में लुलु मॉल की चेन और सुपरमार्केट्स। अब इस मॉल को लेकर जिस तरह की तमाम साजिशें की गई, क्या वो जायज थी? कमर्शियल प्लेस कब से धार्मिक साजिशों के शिकार होने लगे, ये समझ से परे है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से कोई मॉल अगर किसी शहर में बनता है तो उसका फायदा भी निश्चित रूप से उसी शहर को होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब उस मॉल को ही लोग साजिश का शिकार बनाने लग जाएं तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉल की ओपनिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और लखनऊ शहर को लुलु मॉल का तोहफा मिला। उसके बाद वहां कुछ लोगों का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल होता है और इसको सांप्रदायिक रंग देने की साजिश की जाती है, जिसके बाद कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ डाली, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया था। अब मॉल के प्रशासन को ये सफाई देनी पड़ी कि यहाँ किसी भी तरह की धार्मिक इबादत की अनुमति नहीं है और न ही ऐसी कोई अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि मॉल में काम करने वाले 80% लोग हिंदू हैं, बाकी 20% लोग दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। कितनी अजीब बात है कि जो चीज़ शहरवासियों की सुविधा के लिए बनाई गई हो, घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए बनाई गई हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाई गई हो, उस पर इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति हो, ये बहुत ही दुखद है। इतना सब हो जाने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आखिरकार सख्ती अपनानी ही पड़ी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही को बाधित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लुलु मॉल में प्रदर्शन करने वालों को बदमाश करार देते हुए सीएम योगी ने लखनऊ प्रशासन को सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सामाजिक ताना बाना इतना कमज़ोर है कि इस तरह के बेबुनियाद विवाद जन्म ले सकें? शासन प्रशासन को ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटने की ज़रूरत है, जिससे ये मैसेज जा सके कि जो भी देश और समाज की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक बने रहिए कुछ तो है न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।